नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हो सकता है और जो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगा उसमें किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कट ऑफ है उसको समझने से पहले हमें नॉर्मलाइजेशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन है वो यहाँ पर बड़ा फैक्टर होगा। ठीक है, वही यहाँ पर कट ऑफ डिसाइड करेगा कि कितनी कट ऑफ कहाँ पर रह सकती है। सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन को समझते हैं। हमारे पास 3 दिन थे जिसमें एग्जाम हुआ है। एक था 31 अक्टूबर, इसमें 2 शिफ्ट थी हमारे पास, एक मॉर्निंग और दूसरी इवनिंग। फिर आता है 1 नवंबर, उसमें भी 2 शिफ्ट थी, मॉर्निंग और इवनिंग। उसके बाद है 2 नवंबर, इसमें भी हमारे पास 2 शिफ्ट थी, मॉर्निंग और इवनिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं 31 अक्टूबर वालों की। ठीक है, 31 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट वालों की। ओके, अब जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले थे 31 अक्टूबर को, उनके लिए जो एग्जाम था, पेपर था, वो बिल्कुल नया था, नया पेपर था उनके लिए। ठीक है, अब जो पेपर का पैटर्न था वो भी बिल्कुल चेंज होके यहाँ पर आया है। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल भी इसके लिए एक्सेप्ट नहीं किया था कि पेपर हमारे पास ऐसा आएगा। सभी ने क्या सोचा था कि 20 से 25 क्वेश्चन तो किसके आएंगे, हरियाणा जी के आएंगे, जो कि नहीं आए। तो ये एक बड़ा फैक्टर था जिससे उनके जो अटेम्प्ट्स थे वो भी कम हुए हैं, यानी कि यहाँ से उनके जो नंबर्स होंगे वो कम आएंगे। ठीक है, नंबर्स कम आएंगे। अब बात करते हैं इवनिंग शिफ्ट वालों की। अब इवनिंग शिफ्ट वालों को ये तो पता लग गया कि जीके यहाँ पर नहीं पूछी गई है, यानी कि पेपर का पैटर्न है वो चेंज होके आया है। लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाए कि पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके से चेंज होके आया है। ठीक है, क्योंकि सेंटर्स भी काफी दूर दूर थे और आने जाने में जो समय था, काफी बच्चे ऐसे भी थे उन्होंने वो देख ही नहीं पाए कि पहले जो पहला शिफ्ट था उसमें पेपर कैसा आया है। यानी कि इनके पास टाइम इसके लिए बिल्कुल भी नहीं था कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। तो लॉस उनको भी हुआ है। ठीक है, यानी कि 31 अक्टूबर को जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में पेपर आया था उसका जो पैटर्न था उसका इनको लॉस हुआ है। ठीक है, इनके नंबर्स कम आएंगे। अब बात करते हैं 1 नवंबर को। 1 नवंबर वालों को पता लग गया कि पैटर्न का जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा आया है, और जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं। ठीक है, अगर आप उसके फॉर्मूले देख जाते हैं तो आप उनको आसानी से कर पाते। ठीक है, क्योंकि जो पैटर्न था वो बिल्कुल सिमिलर था, जो क्वेश्चंस का पैटर्न था बिल्कुल सिमिलर था। कई क्वेश्चंस तो ऐसे थे, जैसे हमने रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए करवाए थे, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे बिल्कुल जो रिपीट हुए हैं। 1 नवंबर को जो पूछ लिया गया वही क्वेश्चन 2 नवंबर को पूछ लिया गया था। इस तरीके के भी 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो इसका जो बेनिफिट था वो 1 नवंबर और 2 नवंबर दोनों दोनों को मिला है। ठीक है, तो यहां से जो 4 से 5 नंबर का जो गैप था वो ऑटोमेटिक जनरेट हो गया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है वो किसके लिए रहेगा, यानी कि उसका बेनिफिट मिलेगा 31 अक्टूबर वालों को। जाहिर सी बात है जरूर मिलेगा। ठीक है, और कितना मिलेगा, 4 से 5 नंबर इनके ऑटोमेटिक यहां से बढ़ के आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर जो कट ऑफ रहेगी। पहले तो बात कर लेते हैं कि फिजिकल के लिए किस किस को बुलाया जाएगा। फिजिकल की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है उसमें 50 से 55 क्वेश्चंस जिसके सही हैं, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, नंबर की नहीं। ठीक है, 50 से 55 क्वेश्चंस के बीच में जो है या इससे ऊपर है उसके यहां पर फिजिकल आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, और 31 अक्टूबर वालों के लिए जो 45 प्लस है उसकी यहां पर पूरी संभावना बन रही है कि वो अपनी फिजिकल की तैयारी रखे, उसका जो पीएसटी है वो जरूर आएगा। ठीक है, उसके बाद आती है बीसीए की बात। बीसीए में हम क्या मान सकते हैं, बीसीए में हम मान सकते हैं 45 से 50। ठीक है, इनके बीच जिसके भी क्वेश्चन सही हैं उसका यहाँ पर क्या आ सकता है, फिजिकल के लिए कॉल आ सकती है। बीसीबी को मान लो, ये मान लो आप 48 से 52। ठीक है, इनके बीच जो है नंबर्स हैं, सॉरी जो क्वेश्चंस ठीक हैं वो उनकी कॉल आ सकती है फिजिकल के लिए। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस और जनरल में ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, सिर्फ पॉइंट या 1 नंबर के आसपास इसका फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसको मान लो आप, इसका क्या मानोगे, इसका मान लो ईडब्ल्यूएस के लिए होगा, वो होगा 49 से 53 मान लो इस तरीके से। और एससी का मान लो, एससी का क्या होगा, एससी का आप मान लो 75 प्लस 47 प्लस, सॉरी। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं
क्वेश्चंस है, इनके ऊपर आप लोगों की कॉल आ सकती है। तो आप लोग अपनी जो फिजिकल है उसकी तैयारी जरूर रखें, ठीक है, ये कॉल जरूर आ सकती है। अब बात करते हैं जो फाइनल कट ऑफ हमारे पास रहेगी वो क्या रह सकती है। जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो हमारी हो सकती है कितनी, ये हम निकालते हैं। देखो, अब जो फाइनल कट ऑफ होगी वो हम 100 से निकालेंगे, ठीक है। इसमें जो आपको एक्स्ट्रा नंबर्स मिलेंगे वो भी इंक्लूड है, ठीक है। जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी को यहां पर मिल सकते हैं 51 से 52 नंबर, ठीक है। 51 या 52 प्लस जिसके नंबर हैं उनका यहां पर फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बीसीए की। बीसीए के यहां पर 48 से 50 नंबर जिसके प्लस हैं, 100 में से बात हो रही है ये, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन की बात हो रही है। तो इसमें आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। बीसीबी की बात करें तो बीसीबी में आप मान लो 50 से 51, इससे प्लस जिसके नंबर हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये हो जाएगी 50 से 52 के आसपास, ठीक है। और एससी की अगर बात करें तो एससी की हो जाएगी 45 प्लस, ठीक है। ये सिर्फ एक्सपेक्ट है, जो हमें लगा उस हिसाब से मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कट ऑफ बनाई है, ठीक है। बाकी इनका डेफिनेट तो किसी को नहीं पता, ठीक है। डेफिनेट तो इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता, वो सिर्फ हरियाणा सरकार बता सकती है या खट्टर सरकार यहाँ पर बता सकती है, ठीक है। एचएसएससी जाने, बाकी का काम हमारा काम था, हमने अपने हिसाब से बना लिया। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। और कितने नंबर्स हैं वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।